मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश से कई जगह किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। तेज हवाओं के चलते गेहूं की फसल खेत में ही खराब हो गई है। किसानों का कहना है कि अब तक जिम्मेदार अधिकारी निरीक्षण करने नहीं पहुंचे हैं। किसानों की माने तो गेहूं की फसलें 90% तक खराब हो गई हैं और इसके अलावा टमाटर, चना, मसूर और सरसों की भी फसलों को नुकसान पहुंचा और ऐसे में किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। मौसम के बदले मिजाज ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बस्तर और सरगुजा संभाग में तो किसान ओलावृष्टि से परेशान ही हैं। रायपुर के किसान भी फसलों पर पड़ रहे मौसम के असर से चिंता में हैं। टमाटर, खरबूजे समेत दूसरी फसलें खराब हो चुकी हैं और किसान चाहते हैं कि मौसम की वजह से फसलों को जो नुकसान हुआ उसका आंकलन कराकर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में 20 मार्च तक बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं नजर आ रहे और इसी दौरान कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का दौरा भी देखने को मिला है। सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिडौरी जिले में बारिश से फसल जो है वो प्रभावित रहने वाली है और उधर बारिश के चलते किसान परेशान नजर है क्योंकि बेमौसम बारिश से फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। और बात अगर निवाड़ी की करें तो निवाड़ी जिले में एक बार फिर मौसम की मार किसानों को झेलनी पड़ रही है। बारिश के साथ जमकर ओले गिरे और सबसे ज्यादा नुकसान पृथ्वीपुर तहसील के चंदपुरा गांव के किसानों को हुआ। बेमौसम बारिश के चलते खेतों में खड़ी फसल गेहूं और चने पूरी तरह से खराब हो गए हैं। इससे किसानों की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है। बहुत ज्यादा तूफान चला, पानी गिरा, ओले गिरे, फसलें नष्ट हो गई, चौपट हो गई, खेतों में डली हुई हैं। बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। किसान कुछ है नहीं। अब तो सरकार से मुआवजा की आशा है, वो सर्वे करवाए और मुआवजा दिलवा दे बस। मध्य प्रदेश में मौसम का बदला मिजाज किसानों पर कहर बनकर टूटा है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें चौपट हो गई। पन्ना के सिलधारा, लोहराई, पहाड़ी खेरा, ब्रजपुर इलाके में बेमौसम बारिश से गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है। मंदसौर में भी किसानों को फसलों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। मंदसौर के दीपा खेड़ा और कायमपुर समेत कुछ इलाकों में ओले गिरने से किसानों की मेहनत बर्बाद होने पर पहुंच चुकी है। और बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ के कई जिलों में झमाझम बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है। कांकेर में 30 मिनट तक जमकर ओले गिरे जिससे नेशनल हाईवे 30 पर मनाली जैसा नजारा देखने को मिला है। नारायणपुर में भी झमाझम बारिश हुई जिससे कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। बेमौसम हो रही इस बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली लेकिन किसानों की फसलों पर संकट खड़ा हो गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अलग अलग हिस्सों से जुड़ गए हैं। प्रिया पांडे भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं, सत्यप्रकाश रायपुर से जुड़ गए हैं, गौरकरण हमारे साथ बेमेतरा से और मनीष पुरोहित मंदसौर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रिया का रुख कर लेते हैं। प्रिया, भोपाल की अगर हम बात करते हैं, अलग अलग जगह से जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं वो दर्शाती है कि किसान इस वक्त कितने ज्यादा परेशान है। क्या ताजा हालात हैं अलग अलग जगह के? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मध्य प्रदेश में आसमान से आफत बरस रहा है कीर्ति, और यही वजह है कि किसान बेहद परेशान हैं। लगातार बारिश का दौर मध्य प्रदेश में जारी है और आने वाले 2 से 3 दिनों तक और यही स्थिति बनी रहेगी। आज भी मध्य प्रदेश ने बीते 24 घंटे के लिए ज़्यादातर हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के ज़्यादातर शहर, ज़्यादातर जिले ऐसे हैं जहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएँ हैं। इसके साथ साथ शहडोल समेत कई ऐसे संभाग है जहां पर तेज बारिश, हवाएं और ओलावृष्टि की संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई हैं। लगातार मौसम के बदले इस मिजाज ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी। लगातार हमारे जो साथी हैं वो अलग अलग जिलों से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ओलावृष्टि और बारिश उनके लिए कितनी बड़ी परेशानी का कारण बन रही है। किसान कितने परेशान हो रहे हैं, खड़ी फसल कितनी ज़्यादा किसानों की बर्बाद हो रही है और ये स्थिति अभी आने वाले और दिनों तक जारी रहेगी। ऐसे में अब किसानों को यही उम्मीद है कि सरकार की ओर से राहत हो ही, लेकिन इंद्रदेव ये बारिश
बिल्कुल, बारिश तो परेशान कर ही रही है किसानों को और आम लोगों को, भले ही राहत मिल रही हो। लौटेंगे आपके पास प्रिया। सत्यप्रकाश का रुख कर लेते हैं। सत्यप्रकाश, सड़कों की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि किस तरह से ओलावृष्टि हुई और मनाली जैसा नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है, लोगों के लिए राहत भरी बात है, लेकिन किसानों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात। बिल्कुल, देखिए कुछ लोगों के लिए राहत भरी बात जरूर है, लेकिन ज्यादातर लोग गांव में निवास करते हैं और छत्तीसगढ़ तो और ग्रामीण परिवेश वाला राज्य है। ऐसे में गांवों में किसानों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है अगर ओलावृष्टि जिस तरह से हमने देखा पिछले 4-5 घंटों के दौरान, विशेष तौर पे बस्तर के कुछ इलाकों में, कांकेर की बात करें, जगदलपुर की बात करें या आसपास के कुछ इलाकों में अगर ऐसी ओलावृष्टि रही, क्योंकि अगले 12 घंटे के लिए फिलहाल तो ओलावृष्टि और अंधड़ चलने का पूर्वानुमान जारी किया है, अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने, मतलब करीब रात 12 बजे तक। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि अगले 2-3 दिन तक मौसम कमोबेश इस तरह का बना रह सकता है, तो ऐसे में फसल नुकसान हो सकता है। वहां जहां पे ओले गिरते हैं उसके बाद जिन फसलों पे गिरता है तो वहां पे कीट फफूंद भी लगने की संभावना आगे आने वाले वक्त में और बढ़ जाती है। और छत्तीसगढ़ में विशेष तौर पे अभी फलों की और सब्जियों की जो खेती है वो प्रभावित होने की बात है। जैसे आम है, आम में अगर जो है वो बौर आया हुआ है और ओलावृष्टि होता है तो आम की फसल चौपट लगभग होने की संभावना रहती है। इसके अलावा फसलों की बात करें, सब्जियों की बात करें तो सब्जियां बड़ी तादाद में उगाई जाती है यहाँ पे खेतों में, और सब्जियों के फूल पे अगर ओला गिरता है तो फिर फूल पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, तो फल भी नहीं निकल पाता है। वैसे में किसान ज्यादा सशंकित है कि आखिर आने वाले वक्त में और उन्हें कितना सावधान रहना पड़ेगा। हालांकि मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाकों के लिए येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और चेतावनी भी दी है कि किसान सजग रहें अपनी तरफ से कम से कम। बिल्कुल, किसानों को सजग रहने की चेतावनी तो दे दी गई है। बात कर लेते हैं बेमेतरा की। गौकरण हमारे साथ जुड़ गए हैं। बेमेतरा की अगर बात की जाए तो वहां पर फिलहाल के लिए कितनी ज्यादा जो परेशानी है वो किसानों के लिए ये बदलता हुआ मौसम लेकर के आया है? जी देखिए, बेमेतरा जो है छत्तीसगढ़ का कृषि प्रधान जिला माना गया है और यहाँ पे जो सुबह जो आफत की बारिश हुई है उससे किसानों की जो फसल है काफी नुकसान हुआ है। गेहूं की जो खेत है वो गेहूं की जो फसल है वो पूरी खेत में कहा जाए तो लेट गया है, सो गया है, पूरी चौपट हो गई है फसलें। और बात करें चना की तो चना की जो फसल है वो कई किसान बिल्कुल, तो खेतों में जो खड़ी फसलें थी वो तेज हवा और बारिश की वजह से बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। लौटेंगे आपके पास गौकरण। मनीष का रुख कर लेते हैं, मंदसौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, अगर मंदसौर की बात करें तो किसानों की जो तस्वीरें हैं वो जिस तरह से परेशान नजर आ रहे हैं वो हम देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल कीर्ति, प्रशासन सजग है और शासन के निर्देश मिल चुके हैं कि जहां भी नुकसान हो उसका आकलन किया जाए। लेकिन जो बारिश है वो पीछा छोड़ ही नहीं रही, लगातार बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है। आज भी कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है। फिलहाल भी बादल छाए हुए हैं और मौसम बिल्कुल पूरी तरह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है और अगले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह का रहने की संभावना है। तो जो कई इलाकों में नुकसान हो रहा है, ओलावृष्टि की वजह से फसलों को नुकसान हो रहा है, खास करके गेहूं चने की फसल की बात करें, और जो अफीम जो सबसे कैश क्रॉप सबसे बड़ी फसल मानी जाती है यहाँ की, उसमें भी काफी नुकसान हो रहा है। अफीम के पौधे नष्ट हो रहे हैं, अफीम जो चीरा लगाया हुआ आता है किसानों ने वो अफीम धुल जाती है, यानी उस दिन की उपज का नुकसान होता है। तो इस तरह से किसानों को लगातार नुकसान हो रहा है। हालांकि प्रशासन मुआवजे की बात कर रहा है और जो प्रशासन की टीम है लगातार सर्वे के लिए भी पहुंच रही है। हालांकि सभी दूर अभी नहीं पहुंच पाई है, लेकिन प्रशासन ये दावा कर रहा है कि सर्वे किया जाएगा। लेकिन जो मौसम का मिजाज है उसने किसानों की चिंता लगातार बढ़ा रखी है और अगले कुछ दिनों तक इससे राहत मिलने की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल, तो राहत मिलने की संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हैं अलग अलग हिस्सों से निकल के सामने आई उसमें किसान बेहद परेशान हैं और लगातार ये माना जा रहा है कि मौसम इसी तरह से अभी बना रहने वाला है। आप सभी का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।